22,000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन 21 जनवरी से नहीं होंगे शुरू, तारीख में किया गया बदलाव। भारतीय रेलवे की तरफ से 22,000 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती के लिए अब 21 जनवरी से आवेदन शुरू नहीं होंगे। अब रजिस्ट्रेशन 21 जनवरी की बजाय 31 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब दादागिरी पर उतरा बांग्लादेश, आईसीसी को दे दाड़ी चुनौती। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के अल्टीमेटम के बावजूद अपने रुख में बदलाव नहीं किया है। बीसीबी के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी को चेतावनी देते हुए दबाव में न आने को कहा है। आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट में संभावित बहिष्कार के संबंध में औपचारिक सूचना नहीं दी है। 26 जनवरी के परेड में पहली बार दिखेगा भारत का ये ब्रह्मास्त्र, जिसे दुश्मन के रडार पकड़ ही नहीं सकते। इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना की एक नई एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल पहली बार प्रदर्शित होगी। डीआरडीओ ने इस लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया है। यह मिसाइल लगभग 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है और विभिन्न युद्धक पेलोड ले जाने में सक्षम है। खुला था सनरूफ, चौथे दिन पानी भरे गड्ढे से निकाली गई नोएडा के इंजीनियर युवराज की कार, देखें वीडियो। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की कार गड्ढे में डूबने के बाद मंगलवार को निकाली गई। हादसे के समय युवराज की कार ने गड्ढे की दीवार तोड़कर पानी में गिर गई, जिसमें वह फंस गया। इस मामले में बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी जांच कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की रिक्वेस्ट पर आयरलैंड ने बांग्लादेश को दिया झटका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से T20 विश्व कप 2026 में भारत की बजाय श्रीलंका में खेलने का अनुरोध किया है। आयरलैंड को ग्रुप बी में शामिल किया गया है, जहां उसे श्रीलंका के कोलंबो और पल्लेकेले में मैच खेलने हैं। क्रिकेट आयरलैंड ने पुष्टि की है कि उनके वर्ल्ड कप शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। असम के कोकराझार में बोडो आदिवासियों की झड़प के बाद आरएफए तैनात, इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड। असम के कोकराझार जिले के बोडो और आदिवासी समुदायों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मंगलवार को दोनों समुदायों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर टायर जलाए और सरकारी कार्यालय में आग लगाई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई बल को तैनात किया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। बिहार के जज की पत्नी को झारखंड में मारी गोली, पीड़िता बोली पति का लड़की के साथ अवैध संबंध, तलाक का केस चल रहा। गोंडा में समस्तीपुर सिविल कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारी की पत्नी वंदना कुमारी पर गोली चलाकर हत्या की कोशिश हुई। घायल वंदना कुमारी को गंभीर हालत में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग और हत्या की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। कानपुर आईआईटी के एक और छात्र ने की आत्महत्या, कॉलेज की 6वीं मंजिल से कूदा। कानपुर ने आईटीआई में पीएचडी छात्र ईश्वर राम ने कॉलेज की 6वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र राजस्थान के चूरू का रहने वाला था और वह लंबे समय से एंजाइटी की समस्या से पीड़ित था। 1 महीने के अंदर आईआईटी कानपुर में यह दूसरी आत्महत्या की घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंत्री विजय शाह की नेम प्लेट पर पोती कालिक, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ युवक कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने विजय शाह के बंगले के बाहर नेम प्लेट पर कालिक पोतकर विरोध जताया और इस्तीफे की मांग की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित खत्री को गिरफ्तार कर लिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में बिल्डर अभय कुमार गिरफ्तार। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। युवराज की मौत घने कोहरे में कार के निर्माणाधीन स्थल के पास गड्ढे में गिरने से हुई थी, जहां कोई अवरोधक नहीं था। मामले की जांच के लिए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की गई है।
नितिन नवीन बने बीजेपी अध्यक्ष, क्या है उनके सामने 10 सबसे बड़ी चुनौतियां। नितिन नवीन की पहली परीक्षा विधानसभा चुनाव है, जहां पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। पार्टी के युवाओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच तो पार्टी से बाहर सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती है। दक्षिण भारत में संगठन मजबूत करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ तालमेल रखना भी उतना ही अहम है। बेंगलुरु में 30 साल बाद ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट से चुनाव, कई राज्य चुन चुके हैं ये विकल्प। बेंगलुरु में करीब 3 साल बाद स्थानीय निकाय चुनाव पेपर बैलेट से कराए जाएंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया है कि बैलेट पेपर प्रणाली को दुनिया की विकसित देशों में भी बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता रहा है। चुनाव में छेड़छाड़ रोकने के लिए मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और मजबूत पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। 500 की टिकट और 10 करोड़ की लॉटरी, सिरसा के इस मजदूर के लिए सच हुई छप्पर फाड़ देने वाली कहावत। सिरसा जिले के रनिया गांव में दिहाड़ी मजदूर पृथ्वी कुमार ने पंजाब स्टेट डियर लॉटरी से 10 करोड़ रुपए जीते। पृथ्वी कुमार ने डबवाली के कलियावाली से लॉटरी खरीदी थी, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। उनकी पत्नी सुमन रानी स्कूल में पीएन के पद पर कार्यरत हैं और परिवार में खुशी का माहौल है। निराश हूं, राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया, तमिलनाडु के राज्यपाल नाराज होकर विधानसभा से गए बाहर। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राष्ट्रगान को सम्मान न दिए जाने पर विधानसभा के सदन से बाहर चले गए। राज्यपाल ने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया और उनके भाषण में बार बार बाधा डाली गई थी। राज्यपाल कार्यालय ने सरकार के भाषण को पढ़ने से इनकार करने के कई कारणों की विस्तृत प्रेस रिलीज की है। आप शंकराचार्य ही नहीं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के संगम स्नान मामले में प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य होने का दावा करने पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन ज्योतिषपीठ शंकराचार्य मामलों का हवाला देते हुए जवाब मांगा गया है। मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कहा किसी को भी ज्योतिषपीठ शंकराचार्य के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के चश्मदीद का आरोप, पुलिस बना रही दवा। नोएडा में युवराज को बचाने की कोशिश करने वाले मोनिंदर ने पुलिस पर धमकियां मिलने और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। युवराज सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। हादसे की रात युवराज की कार निर्माणाधीन मॉल के गड्ढे में जा गिरी, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। गणतंत्र दिवस पर बड़े हमले की फिराक में आतंकी, खालिस्तानी और बांग्लादेशी संगठनों के निशाने पर कई शहर। खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस पर खालिस्तानी जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा के हमले की साजिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब के गैंगस्टर विदेशी खालिस्तानी हैंडलरों के साथ हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी और राजस्थान में सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस पर एआई तकनीकी और फेस रिकॉग्निशन कैमरों के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। कड़ाके की सर्दी और कोहरा गायब, दिल्ली एनसीआर में अब बारिश से पलटेगा मौसम, जाने एक हफ्ते का वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी तो गायब हो गई है और कोहरा भी नहीं दिख रहा है। हालांकि आसमान में बादल छा गए हैं और ऐसे में बारिश के आसार हैं। भारत मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है। यूपी में हम दिल दे चुके सनम का रियल लाइफ क्लाइमैक्स, पति ने प्रेमी से मंदिर में कराई पत्नी की शादी। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसराज थाना क्षेत्र में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां पति आशीष तिवारी ने अपनी पत्नी पिंकी को प्रेमी अमित शर्मा के साथ पकड़े जाने के बाद पंचायत में हुए फैसले के अनुसार उसकी शादी प्रेमी से अमरगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में करवा दी। पिंकी पति के साथ जाने को तैयार नहीं थी, जबकि दोनों बच्चे मां के साथ नहीं गए। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी के सहारनपुर में एक कमरे में गोलियों से छलनी मिले 5 शव, जांच में जुटी पुलिस, इलाके में दहशत। यूपी के सहारनपुर में एक कमरे में एक ही परिवार में 5 लोगों के शव मिले हैं। सभी शवों पर गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके से 3 कंट्री मेड लोडेड पिस्टल भी बरामद हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है।
गाजीपुर के दर्जनों गांव में फैली रहस्यमयी बीमारी, 40 से 50 बच्चे हुए मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग। गाजीपुर के दर्जनों गांव में एक रहस्यमयी बीमारी ने लगभग 50 बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गए हैं। बच्चे जन्म के समय स्वस्थ होते हैं, कुछ महीनों वर्षों के भीतर तेज बुखार आ जाने के बाद उनकी हालत गंभीर हो जाती है। मानसिक और शारीरिक नियंत्रण खोने के कारण माता पिता मजबूरन अपने बच्चों को जंजीरों और रस्सियों से बांध कर रखते हैं। प्रयागराज में 24 घंटे धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, गंभीर आरोपों का प्रशासन ने दिया जवाब। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को संगम नोज पर पालकी सहित स्नान करने से प्रशासन ने रोका था। शंकराचार्य ने बिना स्नान किए वापस लौटने का आरोप लगाया और प्रशासन से माफी मांगने की मांग की है। प्रशासन ने कहा है कि शंकराचार्य ने बिना सूचना दिए पुलिस बैरियर तोड़कर इमरजेंसी पुल से प्रवेश किया था। पटना में नीट छात्रा की मौत, कहां तक पहुंची एसआईटी जांच, खुलासे में क्यों हो रही देर, जानिए बड़े अपडेट। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में यौन शोषण की बात आने से मामला गरमाया हुआ है। बिहार पुलिस ने एसआईटी गठित मामले की गहन जांच शुरू की है, जिसका दैनिक मॉनिटरिंग आईजी पटना कर रहे हैं। जांच में डिजिटल सबूत, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। बिहार में 11 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या, कारण जानकर पुलिस भी हैरान। औरंगाबाद से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 11 साल के मासूम बच्चे की निर्हंस से हत्या कर दी गई। दरअसल बच्चे को वहला फुसलाकर ले जाकर गला रेत डाला। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मामला औरंगाबाद जिले के सलैया थाना क्षेत्र के राजागढ़ी गाँव का है। पूछताछ के बाद सोनू कुमार ने हत्या करने की बात मान ली है और उसके निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया दोनों परिवारों के बीच आपसी रंजिश को लेकर बालक की हत्या की बात सामने आई है। हालांकि अभी दूसरे एंगल से जांच की जा रही है।